जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में मौजूद हूं और अंबेडकर भवन है ये, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आता है। यहाँ पे बता दूं जीएसटी को लेकर के तमाम कार्य यहाँ पर किए जाते हैं और यहाँ पे सभी विभाग के जो जो डिपार्टमेंट के हैं अधिकारी लोग यहाँ पर बैठते हैं और कर को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, रजिस्ट्री को लेकर के, महिलाओं के सिलाई सेंटर को लेकर के, मतलब अनेकों तरह के जो है कार्यक्रम यहाँ पर चलते हैं और सारे के सारे तमाम जितने भी कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। और सबसे बड़ा मामला इस समय का अंदर आ रहा है कि दिल्ली सरकार के अधीन ये जो अंबेडकर भवन है रोहिणी के सेक्टर 16 का, उसके अंदर कवरेज में आपको कर रहा हूँ कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आई है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो लिफ्ट है, हालांकि यहाँ पर दो लिफ्टें लगाई गई, एक ये लिफ्ट है और एक ये लिफ्ट है। बताया जा रहा है एक लिफ्ट पीछे 4 साल से बंद है और दूसरी लिफ्ट लगभग पिछले 3-4 महीने से बंद है। और इसके अंदर दूसरी लिफ्ट के अंदर पहले जो कैपेसिटी हुआ करती थी वो लगभग 8 बंदों की होती थी, जिसे घटाकर उसके बाद 4 किया गया। अब वो लिफ्ट बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और कि यहाँ पर हर तरह का बंदा आता है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग जवान, हर तरह के महिलाएं आती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं अपने अपने निजी काम को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जब वो लिफ्ट बंद होती है तो उनको 4-4 मंजिल तक, मतलब जो है सीढ़ियों का सहारा लेकर के 5-5 मंजिल तक, 6-6 मंजिल तक सीढ़ियों का सहारा लेकर के पैदल चलना पड़ता है। और जबकि दिल्ली सरकार ने यहाँ पर लिफ्ट लगा के दी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये लिफ्ट बंद है। तो बंद क्यों है, ये सबसे बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो है कार्यालय के अंदर, दिल्ली सरकार के दफ्तर के अंदर, जो दिल्ली सरकार को मेंटेनेंस इस चीज को देखनी चाहिए थी, यहाँ के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो क्यों इस कदर जो है प्रशासन लापरवाही कर रहा है कि यहाँ पर पिछले 4 साल से लिफ्ट बंद है। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बोर्ड बना है बकायदा, जिसका ऑफिस ऑफ द डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर का है, सेंट्रल टैक्सेस जीएसटी दिल्ली वेस्ट का है। मतलब 4 यहाँ पर बगा दिया। मंगोलपुरी डिवीजन के लिए आपको 4th फ्लोर पे जाना, मतलब 7 फ्लोर तक यहाँ पर बना हुआ है, मतलब 7 मंजिल यहाँ पर हैं और लिफ्ट खराब है तो आपको 7 मंजिल तक मतलब आपको जीने का सहारा लेना है। और जबकि पिछले 4 साल से यहाँ पर ये लिफ्ट है और वो की बंद है। और इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सीधा सीधा दिल्ली सरकार के ऊपर, जो अंबेडकर भवन है उसके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या बताएंगे पिछले 4 साल से यहाँ पर ये लिफ्ट बंद कब से है? ये लगभग 4 साल के आसपास से परमानेंट बंद है। अच्छा। मैं कम से कम कहते हर महीने 2-3 बार मैंने जाना होता है किसी न किसी रीजन से, तो हमेशा ये तो बंद मिलती है। इसकी पहले कैपेसिटी 8 से 10 की थी, अब वो पीछे पीछे फिर धीरे 5 हुई, फिर 4 हुई, अब ये बिल्कुल परमानेंट बंद है। अगर मेरे जैसा अपने आप को स्वस्थ आदमी कहता है, अगर मैं जीने चढ़ के ऊपर जाऊंगा अब तो मेरा सांस बिल्कुल फूल जाएगा और कभी भी मतलब कोई मिस हैपनिंग हो सकती है किसी के साथ भी, मेरे नहीं किसी के साथ भी हो सकती है। क्यों, आप जितना भी ज़्यादा चलोगे आपकी, और माहौल देख लो, और ये चारों तरफ से बंद है। मजे की बात ये शीशे से चारों तरफ से बंद है, इसमें हवा का कोई आवाज़ नहीं है। उधर से ही बंद कर रखा है, इधर से ही बंद कर रखा है, और किसी भी तरह की मतलब इसके अंदर परमानेंट, जिस टाइम इसकी ओपनिंग हुई थी उस टाइम भी महज दीक्षित जी ने इसका उद्घाटन कितने समय पहले यहाँ पर ये लिफ्ट लगाई थी? कितने समय पहले ओपनिंग हुई? जब इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का उद्घाटन उससे पहले लग गई थी। उससे पहले लगी थी? हाँ जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर किस्म का व्यक्ति आता है, बुजुर्ग भी आते हैं, जवान भी आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी एक महिला प्रेग्नेंट बैठी थी, वो कैमरे पे आने से घबरा रही थी, लेकिन हम सबको मिलकर के सही मायने में अपना किसी भी तरह का डर भय छोड़ करके हम सबको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए कि इस अगर वाकई यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार है उसको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। अगर सही मायने में हम सब मिलकर के इसकी आवाज उठा देते तो शायद आज ये सुचारू रूप से चालू होती, क्योंकि प्रशासन भी चाहता है कि जनता सुस्त हो, जनता आवाज ना उठाए। बाकी मैं फिर भी प्रयास करूंगा यहाँ के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उन अधिकारी से बात करने की कि उनका इस विषय में कहना है कि क्या क्यों लिफ्ट बंद क्यों है पिछले 4 साल से। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए बात करने तो कहाँ मिल जाएगा? आपको प्रशासनिक अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। ऊपर 4th फ्लोर मिलेंगे या आपको 7th फ्लोर पे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार 4th फ्लोर पे चलेंगे और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो जी देख सकते हो कि जो बुजुर्गों के लिए, अपाहिजों के लिए यहाँ अवेलेबल करा रखे हैं, उनकी गति क्या है। और एक बार दिखाएं। आप देखो, बैठने की देख लो आप, ये देखो, ये देखिए, वाकई बिल्कुल सही बात है। ये दिल्ली सरकार के अंदर के अंबेडकर भवन की दशा है। जो बैठने के लिए स्थान दिया है बैठने का, उसकी हालात खुद खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर जो लिफ्ट बनाई गई है उसकी हालात खस्ता हो चुकी है। ये लिफ्ट है, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद है पिछले 4 साल से। दूसरी जो लिफ्ट है वो पिछले बता रहे हैं 3-4 महीने से यहाँ पर बंद है। और जो बैठने का स्थान दिया है उसकी हालात मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर जो चेयर्स हैं वो बिल्कुल खस्ता हालात में है। ये देखिए, ये देखिए।
और फिर दिल्ली सरकार के पास बजट बहुत है, दिल्ली सरकार के पास सुचारू रूप से काम करने के साधन बहुत हैं, फिर भी एक बार प्रयास करूंगा तमाम वो चीज़ें दिखाने की कि जहां पर दिल्ली सरकार का अंबेडकर भवन आज किस हालात में है। ये देखिए, ये वो चेयर्स हैं सही मायने में जहां पर अगर किसी बुजुर्ग को या किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर लिफ्ट बंद है, ऊपर जाना है, तो इसका सहारा लेकर जाएगी इस जंग लगी हुई चेयर का, ये जाली लगी हुई चेयर का। और अगर ये वाकई खराब है इसका, क्योंकि सवाल सीधा सीधा बनता है कि यहाँ पर ये खराब है तो ये रखी क्यों है, और सीधा डिपार्टमेंट का जवाब होगा ये तो काम में आती नहीं है। अगर काम में नहीं आती तो यहाँ पर रखी क्यों है, इसको सड़ाया क्यों जा रहा है, इसको बेच करके यहाँ पर दूसरे इस्तेमाल के लिए क्यों नहीं लाई जा रही है। ये सब चीजें सही मायने में हमारी जनता के टैक्स के पैसों से लगाई जाती है। ये चेयर बनाई तो हमारी जनता के टैक्स के पैसे से, अंबेडकर भवन बना तो हमारी जनता के टैक्स के पैसे से, यहां पर लिफ्ट बनी तो हमारी जनता के टैक्स के पैसे से। उसका धड़ल्ले से मिसयूज किया जा रहा है। देखो यहां पर उसको जबरदस्ती सड़ाया जा रहा है। ये देखिए, यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कोई कमी नहीं है, सिवाय सिर्फ यहां पर अगर सीट लगा दी जाती तो आज ये काम में आ जाती। लेकिन क्या करें बाबू, यहां पर तो सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल नहीं करना, उसका मिसयूज करना है। देखिए लोग यहां पर थूक पीक करके जाते हैं। देखिए, ये देखिए, यहां पे देखेंगे तो गुटखा थूक के यहां पे चले जाते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर सवाल उठा देंगे तो क्या नाम है, यहां पर बाबू को चिढ़ मच जाएगी। देखिए यहां पर ये है अंदर ऊपर जाने का रास्ता, ये देखिए, जिसकी हालात पूरी की तरह खस्ता हो चुके हैं। यहां पर खुद का भवन जिसका इमारत यहां पर गिरने को हो रही हो, तो ये दूसरों की जो है भविष्य को कैसे संवारेंगे। देखिए किस तरह का काम होता है। माता जी नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसा लग रहा है माता जी ऊपर? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बस दम निकल जाए तो अच्छा है। ऐसे कामों से तो दूर भगवान बचाए। कितने टाइम से आप लगातार यहाँ पे आ रहे हो? मैं तो भैया बेटा आता है, मैं तो आज पहली बार आई हूँ। मेरे तो घुटने बने हुए हैं, मेरी तो जान निकल चुकी। कौन से फ्लोर पे चढ़ के आए हो आप? 4 फ्लोर पर चढ़ा के। 4 फ्लोर से ये माता जी ऊपर आ रही हैं और खुद हालात देख ले, जबकि यहाँ पर लिफ्ट है लेकिन उसकी एक लेडी भी ऊपर गई हुई है। मेरे भी पैर में घुटने में दर्द है। 5वीं फ्लोर पे चढ़ के जाना पड़ता है। तो इसकी शिकायत नहीं करी आप लोगों ने कभी? अब क्या किससे शिकायत करें, किससे शिकायत करें? यहाँ का जो डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उससे शिकायत नहीं करी कभी? अभी दूसरी बार आना हुआ है, पहली सही बात ये है कि जब कभी हम कोई चीज कमी देखते हैं तो हम लोग शिकायत नहीं करते, हम लोग चुप हो जाते हैं ये सोच कर कि क्यों, क्योंकि ये मैंने तो एक बार आना है, 2 बार आना है, किस लिए शिकायत करी। और यही कमी है हमें। और शिकायत हम सबको मिलकर के करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे जनता के, एक लेडी उतर के आ रही है बेचारी, किस तरह से चढ़ी होगी, किस तरह से उतर रही है। क्यों, कहीं ना कहीं ये हमारे जनता के टैक्स के पैसे से हर चीज बनाई जाती है, उसके बावजूद भी इसका ये मिसयूज में आता है सीधा सीधा, कि अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पा रही जनता तो क्यों नहीं कर पा रही है। थोड़ी सी सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पे देखो पूरा कोने में गुटखा थूक के, मतलब जो है लोगों ने यहाँ पर गुटखा थूक रखा पूरा, और इस चीज के ऊपर सवाल बनता ही नहीं बनता। लिफ्ट भी खराब है। है जी, लिफ्ट भी खराब है, बुजुर्गों के लिए कोई वो नहीं है। कितने टाइम से खराब है? ये मुझे क्या पता, मैं तो आज आई हूँ। लिफ्ट यहाँ की खराब है, वहाँ दूसरी कोर्ट जाओ वहाँ भी खराब। कौन सी मंजिल से आप चढ़ के आए हो? 5वीं मंजिल पे। ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल। आप बताओ, ये माता जी ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 5वीं मंजिल तक पैदल चली हैं। किस सांस की बीमारी है मेरे को, बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ मैं। सवाल उठाना बनता है सीधा सीधा। यहाँ पर प्रशासन इस चीज के लिए लायबल है कि यहाँ पर अगर लिफ्ट बनी है तो लिफ्ट खराब क्यों है, और पिछले 4 साल से बता रहे हैं यहाँ पर खराब है ये लिफ्ट है। इधर आके बताओ मैडम क्या? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ होना चाहिए सो दैट नीचे हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी टफ फॉर देम टू कम। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए भी होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। लिफ्ट लगाई गई है तो वो सबके लिए लगाई गई है। ये देखिए सफाई की व्यवस्था भी देख लीजिए एक बार आप। यहाँ पर देखिए, ये है दिल्ली का सरकारी इमारत अंबेडकर भवन, जिसके कांच के खुद के शीशे टूट चुके हैं और वो दूसरों के शीशे महल बनाने की बात करते हैं। जगह जगह देखेंगे तो यहाँ पर गुटखा थूक रख रखा है। एक बार चलेंगे, फिर भी बात करने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहाँ पे बैठता भैया? नीचे ही ग्राउंड पर। अच्छा, आप यहीं पे काम करते हो? एडवोकेट यहीं पे काम करते हो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे पिछले 4 साल से लिफ्ट खराब है, ये ठीक है या गलत है? ये तो गलत है जी, गलत लिफ्ट है ना? हाँ जी। तो यहाँ के कर्मचारियों को ध्यान नहीं देते ये बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर है।
कितने साल से लिफ्ट खराब है ये पता है आपको? नहीं अभी तो साल से नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 1.5-2 महीने हुए हैं बस, बाकी तो चल रही थी पहले। हाँ 1.5-2 महीने तो। 3 महीने अच्छा, दो लिफ्ट है ना नीचे, मैं देख रहा था। एक तो 2 साल से खराब है मेंटेनेंस की। अब ये बताओ, कहीं ना कहीं हमारा दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है और वो मिसयूज हो रहा है, नहीं हो रहा? मिसयूज तो हो रहा है वैसे। और ये सही मायने में देखो, ये ईमानदार अफसर है यहाँ पर, क्योंकि जो भी, क्या नाम है आपका? मेरा तो अशोक कुमार है। अच्छा, यहीं पे काम करते हो? जी, क्या काम करते हो यहाँ? मेरा एडवोकेट हूँ, डॉक्यूमेंट्स का काम है। ठीक है, देखो मुझे वाकई आपसे मिलकर वाकई एक चीज़ अच्छी लगी कि आपने ईमानदारी से कैमरे के सामने बताया कि वाकई ये गलत है और ये जनता के टैक्स का मिसयूज तो है। भाई देखो मेरी बात सुनो, जो यहाँ पे बुजुर्ग आएंगे वो बेचारे, लेकिन सब रजिस्ट्रार जी जो है हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नीचे पेश कर रहे हैं। जो ऊपर 5वें फ्लोर पे ऑफिस है हमारा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स का, उनको नीचे पेश करने के लिए भेज रहे हैं सिर्फ उसको, लेकिन जितने लोग जो पहली मंजिल से 5वें फ्लोर तक जा रहे हैं, 6ठे फ्लोर तक जा रहे हैं, उन्होंने देखो जो हमारा डिपार्टमेंट है सब रजिस्ट्रार का, उन्होंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी उन्होंने कर चुके हैं। वो तो डेली लेटर लिखते हैं, डेली मेल डालते हैं, अब उनका आगे से जवाब नहीं आ रहा, तो भाई साहब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। हमारी बार ने भी डाला है मेल कई बार। अच्छा, कहाँ पे मिलेंगे वो डिपार्टमेंट? नीचे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाओ ना आप। अच्छा, कौन से कमरे में? कमरे में आप पता करो भाई साहब, नीचे अब गेट से घुसोगे ना, शायद लेफ्ट को ही है। ठीक है, एक बार प्रयास करूंगा। वाकई मैं इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने ईमानदारी पूर्वक जो है जवाब दिया है। और जो ग्राउंड फ्लोर पे बता रहे हैं ना, एक बार आओ। हाँ जी, हालत बुरी हो जाती है। हाँ, 5वें फ्लोर तक आएगा तो बंदा। देखो पब्लिक डीलिंग का कोई भी ऑफिस कभी भी नहीं देखा, सांस चढ़ गया। पब्लिक डीलिंग का कोई भी ऑफिस कभी भी नहीं देखा कि ग्राउंड के अलावा कहीं और हो। और ज़्यादातर ख़ास तौर पे जैसे ये असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी है या 5th फ्लोर के ऊपर जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे पेपर्स होते हैं तो जो ज़मीन के ओनर हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, कई बुजुर्ग होते हैं 80-80 साल के। जब उनको इन सीढ़ियों से व्हील चेयर पर बिठा के उठा के 4 लोग लेके आते हैं, इतनी परेशानी है। इधर दे कैन शिफ्ट दिस ऑन ग्राउंड फ्लोर या फिर लिफ्ट चालू करवा दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लिफ्ट किसी नेता या किसी मंत्री ने खेत बेचकर नहीं बनाई, ये कहीं ना कहीं हमारी जनता के टैक्स के बनी है और उसका मिसयूज यहाँ पर किया जा रहा है। अंबेडकर भवन में, जो कि रोहिणी के सेक्टर 16 में, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, हजारों परेशान लोग आते हैं, हजारों सरकार को टैक्स देते हैं लोग, वो लोग यहाँ पर आते हैं टैक्स पे ही। एक चीज़ और, जो सब रजिस्ट्रार ऊपर ऑफिस है, इफ़ दे आर लाइक ट्रांसफरिंग देयर प्रॉपर्टी टू समवन एल्स, तो उसके ऊपर भी तो पैसा दे रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक परेशान है, सारा स्टाफ सब परेशान। ऐसा नहीं है कि जो सब रजिस्ट्रार ऊपर बैठे हैं वो लिफ्ट से जा रहे हैं, वो लोग भी यहीं से जा रहे हैं। सो एक कॉमन कॉज है, आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है अपने आप को सहने की और भ्रष्टाचार को होते हुए देख कर भी चुप रहने की। हम बोलेंगे, गलत कह रहा हूं, हम बोल रहे हैं, हमारी तरह सबको बोलना चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो अनदेखी है, चाहे अनगेली है। पंजाबी में बोलते हैं भैया लिफ्ट लगी है, ठीक करवा दो, हम लोग तो पैसा दे ही रहे हैं, तो उसको ठीक करवाने में क्या दिक्कत है? इफ यू कांट शिफ्ट इट ऑन द, इसे ही लापरवाही बोलते हैं। लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही इसको बोलेंगे, अदर देन क्योंकि कल को यहाँ पर प्रेग्नेंट कोई महिला आ रही है और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा सवाल है कि उसका जिम्मेदार होगा तो होगा कौन? देख लो यहाँ की खुद की हालात, पूरी पपड़ियां छूटने को हो गई हैं पेंट की। ये अंबेडकर भवन की हालात दिखा रहा हूँ, जो कि सरकारी है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। देखिए पूरी यहाँ पर भी इसकी पपड़ी छूटने को हो रही है। ना जाने कितने बरसों से यहाँ पर जो है रंग रोगन का या पेंट का, सफेदी का जो है काम नहीं हुआ होगा। मैडम क्या नाम है आपका? फैसिलिटी काउंटर है ना आपका? अच्छा ये बताओ, यहाँ पर फैसिलिटी काउंटर बनाया है, यहाँ पर पिछले 4 साल से लिफ्ट खराब है, उसकी फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है? सर आप एसआर सर से जाके पूछिए। आप भी तो इस्तेमाल करते हो ना लिफ्ट को, एसआर सर से जाके पूछिए। ये चीज आप क्यों नहीं बता पाओगे? यहाँ पे 4 साल से लिफ्ट खराब है तो आप बता क्यों नहीं पाओगे? जीने से आते हो लिफ्ट से आते हो आप खुद? मैं जब लिफ्ट खराब है तो जीने से ही आऊंगी ना मैं भी। तो वही तो पूछा हूँ, कैसा लगता है जब 4 साल से लिफ्ट खराब है तो?
ये सही मायने में ये कमजोरी है हमारे डिपार्टमेंट की। क्यों? सीट पे बैठे हैं, बकायदा लिखा है कि सुविधा काउंटर, लेकिन इस सुविधा के बारे में पूछे तो मैडम मुस्कुरा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्हें पता है कि यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। पिछले 4 साल से लिफ्ट खराब है। ये सब के सब लोग जितने मुझे देख रहे हैं सब जीने से चल के आए। जीने से चल के आए हो ना? लिफ्ट खराब पड़ी हुई है, हमारे को जीने से हमें मुश्किल हुई है। बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ में, ऊपर चढ़ने में परेशानी हुई है हमारे को भी, सभी लोगों को, सारे पर्सन परेशान हैं। जितने अपनी आवाज उठाते क्यों नहीं हो? जो आवाज अब किसको कहें, सब जगह हर जगह भ्रष्ट है, सब जगह ये हाल है। कहाँ पे किसके लिए किसको आवाज उठाना सीखनी है, हमें आवाज उठानी चाहिए। क्या नाम है आपका? चांद भाई। कैसा लग रहा है शानू जी, यहाँ पर लिफ्ट खराब है और यहाँ पर सुविधा केंद्र भी बना है? सर ऐसा है, लिफ्ट खराब है, लिफ्ट कोई आज से खराब नहीं है। कोई बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता? इसलिए नहीं बोलता, सोचता है जी हम आज लिखत कराने आए हैं तो हम क्यों पंगा लें। लिखत एक कम से कम 4 साल से खराब पड़ी है, दूसरी 2 महीने से खराब पड़ी है। और इस चीज को लेकर सही मायने में आवाज उठानी होगी। क्यों? ये सरकारी भवन है, सरकारी भवन कोई नेता अपना खेत बेचकर नहीं बनाया, हमारी जनता के टैक्स के पैसे से बना। सर ये देखिए फर्श, अगर लेडीज बच्चे यहाँ से निकले, सारी टाइलें दिखाई है, ये काम कौन कराएगा? ये आज से नहीं है सर, एसी सब खराब पड़े हैं। अब जो सर आए उन्होंने 1-2 एसी लगवाए, बाकी सारे एसी कहाँ चलते हैं? यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्या बताओ क्यों नहीं होता? लाखों रुपए वो लिया जाता है रेवेन्यू, उसके बावजूद यहाँ सुविधा नहीं है तो क्या फायदा फिर ऐसे हो। एक बार देखो, मैडम ने बोला कि हमारे एसआर सर बुला रहे हैं आपको। आ जाओ मैडम, एक बार मिलो। आ जाओ। इसके बारे में आपने क्यों नहीं बोला जब आपको पता है लिफ्ट खराब है? तो हम क्या बताएंगे सर आपको? क्यों नहीं बताओगे? कमाल है, आप काम करते हो यहाँ पे तो आपको ये तो पता है 4 साल से खराब है। 4 साल से तो नहीं है, 3 से? महीने हुए हैं बस। हाँ? 3 महीने हुए हैं और बस। दूसरी वाली को 2 है ना लिफ्ट। थोड़ा रास्ता दो भाई। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम थॉमस। थॉमस जी, यहाँ पर लिफ्ट कब से खराब है? लिफ्ट 2 महीने से खराब है। 2 लिफ्टें हैं, पिछले 4 साल से एक खराब बताया जा रहा है, पिछले दूसरे महीने से। यस। मतलब सही कह रहा हूँ मैं? 2 लिफ्ट हैं, एक 4 साल से खराब है, एक 2 महीने से खराब है। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। ठीक है। उसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है हम रेंट पर लिया हुआ, ये दिल्ली शेड्यूल कास्ट फिनेंस कॉरपोरेशन है, ये 2nd फ्लोर में काम कर रहे हो, उनसे हम रेंट पर लिया हुआ। हम ऑलरेडी हमारा जो अथॉरिटीज़ है उनसे इनके थ्रू कांटेक्ट किया हुआ। ये जो पब्लिक यहाँ खड़ी है, ये जो टैक्स दे रही है वो आपको दे रही है, सरकार को दे रही है? सीधा ये क्वेश्चन, दिस इज इन कॉमन डोमेन, एवरीबडी नोस द गवर्नमेंट, द टैक्स विच इज बीइंग पेड दैट गोज टू द कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। और जब सीधा जनता टैक्स दे रही है तो फिर तो इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय कि आपके ये कहने कि वहां पर रेंट पे हमने लिया इसलिए वो खराब है। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? सवाल मेरा गलत तो नहीं है? ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं गवर्नमेंट ठीक होनी चाहिए ना? बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्या रीजन है ठीक नहीं हो पा रही? फिर ये इसका जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो देखो, जल्दी आप ठीक करने की बात करो। पिछले 4 साल से यहाँ पर एक लिफ्ट खराब है और 2 महीने से एक लिफ्ट खराब है और वो बता रहे हो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। कब तक इसका करस्पॉन्डेंस चल रहे हैं? कब तक? पिछले 4 साल से चलता आ रहा है, बता रहे हो। यस, ये इसका करस्पॉन्डेंस चल रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। कब तक? पिछले 4 साल से एक चीज खराब है, मेरी बात समझ। देखो, मैं आपको इसमें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ कि क्योंकि आप भी उसी जीने से आ रहे हो जिस समय इस समय आम पब्लिक आ रही है, लेकिन पिछले 4 साल से खराब है और आप बता रहे हो पिछले 4 साल से हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। लिफ्ट का जो प्रोसेस है रिपेयर का, वो चल रहे हैं। कब से चल रहा है? पिछले 4 साल से खराब है बाबूजी। ये दूसरा जो डिपार्टमेंट है इसका सही जवाब आपको दे सकता है। ये जो 2nd फ्लोर में दिल्ली फिनेंस शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। सरकारी दफ्तरों में सबसे बड़ी समस्या ये है, मैडम ने अपनी टेबल पे लगा रखा है वहां पे फैसिलिटी सुविधा केंद्र। इनसे सवाल करो तो ये कहेंगे मैं जवाब नहीं दूंगी। इन्होंने इन बाबूजी के पास भेजे, ये कहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। वो जवाब देंगे, जवाब देगा कौन? क्योंकि 4 साल से लिफ्ट खराब पड़ी है, उसका जवाबदार कोई नहीं है। इसके लिए सारा लोग, इवन हमारा डीएम ऑफिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा इसके लिए मीटिंग्स भी चला रहे हैं, वो काम भी हो रहे हैं, हो जाएगा। अच्छा, किस पद पे आप यहाँ पे? मैं सब रजिस्ट्रार हूँ। ठीक है। आपके दफ्तर की पूरी जो है टाइल्स वो उखड़ के हाथ में आ रही हैं, पूरी पपड़ी छूट रही है सफेदी की, जगह जगह थूक किया हुआ है, गुटखा फूक किया, क्या कहोगे? देखो, थूकना ये एक पब्लिक की तरह, कई इसी बिल्डिंग में कम से कम कई डिपार्टमेंट्स है, कई डिपार्टमेंट में लोग आते हैं। एक जीएसटी डिपार्टमेंट है, एक हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपके खुद के अधिकारी थूकते हैं कोने में? है, दफ्तर के खुद के अधिकारी थूकते हैं कोने में? पब्लिक थूकती है, मानता हूं, खुद के अधिकारी भी थूकते हैं।
ये आपका से आई वुड लाइक टू से दिस इज योर ओपिनियन, नॉट माय ओपिनियन। मतलब आपको लगता है कि अधिकारी नहीं थूकते? बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, उसको मेंटेनेंस को लेके डिपार्टमेंट क्या करता है कि टाइल्स उखड़ रही हैं, सफेदी उखड़ रही है? गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। अब देखो गवर्नमेंट सीरियसली सोच भी रही है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। देखो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं, नहीं आप क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर आपका भी टैक्स का पैसा लग रहा है, हमारा भी लग रहा है, जनता का भी लग रहा है, लेकिन सबका लग रहा है, लेकिन तब भी काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो पा रहा। काम हो रहे हैं, वैसे इसका जो प्रोसेस चल रहा है। कब तक चलेगा प्रोसेस? ये प्रोसेस ही साला खत्म नहीं हो पाता। हमारे हिंदुस्तान में प्रोसेस चलता रहता है और जनता परेशान होती रहती है। ठीक कह रहा हूँ भैया, गलत कह रहा हूँ? सही बात कर रहे हैं। कितने टाइम से लिफ्ट खराब है यहाँ पे? मैं तो आज पहली बार ही आ रहा हूँ। आप बताओ। काफ़ी टाइम से है खराब। लिफ्ट खराब है, लेकिन सही मायने में पता है क्या बात है कि अधिकारी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बात टालते हैं। हालांकि मैं इनका धन्यवाद भी दूंगा, इन्होंने कैमरे के सामने बात की है और मना नहीं किया है, क्योंकि कुछ अधिकारी साफ मना कर देते, जैसे मैडम ने मना कर दिया कि मैं इस बारे में बात ही नहीं कर सकूंगी। नहीं है वो सुविधा काउंटर जो आप कह रहे हो, वो रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग सुविधा काउंटर है। ये नहीं कि टाइल्स टूटी हैं या फिर आपकी लिफ्ट खराब है, ठीक है। ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर जो ये तो जर्नल बंदा कोई भी बता देगा क्यों खराब है। ये एक ही डिपार्टमेंट नहीं है सरकारी, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं बना दिए, बट मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी ना, दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स का सारा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास सर ने भेजे हैं, कंप्लेंट भी भेजी हैं, इनसे पहले सर थे उन्होंने भी कंप्लेंट दी है, बट वो कंप्लेंट का क्या करें? ये कहाँ पर शोर मचाएं? या पब्लिक आप कहते हो बोलती नहीं, आवाज़ नहीं उठाती, वो कहाँ शोर मचाएं? सही बात ये कि आम आदमी भी आज आप हो आपके पास पावर है, आप केंद्र सचिवालय जाइए। पावर सबके पास है। अगर सही मायने में अगर आम आदमी चाहे तो अपनी सोशल मीडिया पर आवाज उठा सकता है, अगर गलत के खिलाफ। सोशल मीडिया पे आवाज कितनी उठाओगे आप? उठ रही है, हर चीज की उठ रही है, बट आप जैसे आपके पास कैमरा है, माइक है, आई कार्ड है, आप प्रेस से हो, आप जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास उनसे उठाओ ना, भाई हम यहाँ पर गए थे, आपके अधिकारी कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट दी है, मीटिंग तो कह रहे हैं हमने पिछले 4 साल से तैयारी की है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि नहीं सर, मैं बताऊं, कंप्लेंट जा रही है, यहाँ पर पब्लिक आकर सर को ही बोलती है, सबको बोलती है, हम भी बोलते हैं, हम भी परेशान होते हैं, बट क्या है आगे भी तो जानी चाहिए ना। वो उनके आपने पिछले 4 साल से सारा जितना बताना है मैं आपको बोल चुका है, अभी हमें पब्लिक को निपटाना है। मैं सिर्फ ये पूछा, मेरा सिर्फ एक सवाल है, यू कैन सी द थिंग्स एंड यू, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप पिछले 4 साल से कंप्लेंट दे रहे हैं क्या दिल्ली सरकार को? ऐसे मैं इस इधर 7 महीने से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप हमें पब्लिक को निपटाना है, अब पब्लिक इंटरेस्ट इज द फॉरमोस्ट इंटरेस्ट दैट यू हैव टू डू। हम इस बारे में सही मायने में इनको भी ज़्यादा परेशानी क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम है यहाँ पर, लेकिन सही मायने में चाहिए कि वाकई दिल्ली सरकार को अगर यहाँ पर जो लिफ्ट खराब है, यहाँ की जो बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस की दिक्कत है, वो उसको सुचारू रूप से ठीक जल्दी से जल्दी कराएं। ये बिल्डिंग बनी है ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस नहीं दी है। AC 1-2 साल चले हैं, उसके बाद AC की मेंटेनेंस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्यों? पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। लेकिन दिल्ली सरकार कहती है हमारा बजट सरप्लस में है। सर वो कहती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। टीवी पेपर कह देती है, अब न्यूज़ चैनल में आम आदमी तो जा नहीं सकता, आम इंसान, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक परेशान है। जितने भी सुपरस्टार सर आए हैं, जितने भी आए हैं, और भी स्टाफ आया है, पब्लिक इनका ही दिमाग खाती है कि सर ये ठीक नहीं, पर ये भी क्या करें, ये कंप्लेंट लेकर आगे भेज देते हैं। ये सच्चाई है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपनी जेब से नहीं लगाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी बात को ऊपर भेज सकते हैं। ये भी सफर कर रहे हैं, आम पब्लिक सफर कर रही है, बट दिक्कत कहाँ पर है? हमारी जो आला अधिकारी है ना, वो रेवेन्यू सिस्टम भ्रष्ट, खजाना, दिल्ली का खजाना कहाँ है सर? वो ये सुपर स्टार ले लो, जितने भी सुपर स्टार हैं, कहीं पे भी AC कूलर ये लगे हुए हैं, बट ये जो प्लांट लगा हुआ है, ये सब बेकार है। केजरीवाल जी इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि दिल्ली सरकार के आपके खुद के कार्यालय में मौजूद हूं और आम जनता देखो सीधा सीधा ये आरोप लगा रही है, और आरोप नहीं लगा रही, वो मैंने आपको सीधा वीडियो में के अंदर दिखाया है कि सारी टाइल्स यहाँ पर खराब है, AC काम नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट यहाँ पर पिछले 4 साल से खराब है। यहाँ के जो अधिकारी है वो लगातार आपको कंप्लेंट देते जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। अब ये देखो ना, एक अधिकारी लेटर लिखकर भेज रहा है, रिटर्न में दे रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हो आम पब्लिक में पावर होती है, कहाँ पावर है सर? मैं चला जाऊंगा, ये चले जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, सबको कामकाज में लगे हुए हैं, कोई नहीं जाता। अब पिछले कितने समय से यहाँ पे लिफ्ट की समस्या है? एक लिफ्ट तो अभी 2 महीने से ही खराब है। ठीक है, दूसरी? एक को हो गया, 1.5 साल हो गया। अच्छा, क्या काम करते हो आप यहाँ पे? सफाई का काम करते हैं। सफाई का काम करते हो, कितने समय से काम कर रहे हो यहाँ पे? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से। तो लिफ्ट 1-1.5 साल से जो खराब है, कैसा लगता है? जो क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं भी ऊपर नीचे आती हैं। आते बैग से ही काम चलाते थे सर पहले, तो अभी 2 महीने से दूसरी भी खराब है। वो तो उनके लिए तो ये नीचे जाते हैं, सुनिए, के लिए तो नीचे जाते ही हैं। बुजुर्ग व्यक्ति देखो, वहाँ पर बुजुर्ग महिला है ना, देखो वो अब ये नहीं जाते तो क्या है, जबरदस्ती बस बोल रखा साहब ने कि भाई इनके लिए नीचे जाओ,
नीचे जाते क्या हैं सारे। ये कहना उचित होगा या बजाय कि लिफ्ट ठीक करवा देने की? हाँ, लिफ्ट के लिए तो सारे कोशिश कर रहे हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं, कितने चक्कर लगते हैं हमारे, क्योंकि हम लोग का तो काम ही है यहाँ अच्छा, गंदा। आप लोगों को जब दिक्कत आती है किसको कंप्लेंट करते हो? हम तो साहब को ही बोलते हैं, साहब सही ऊपर मायने में बोलते हैं, देखो हम तो साहब ये को बोलेंगे ना। छोटे हाँ। जो है यहाँ पर कर्मचारी साहब फिर हैं आगे ये जो साहब को बता देते हैं, साहब ऊपर बता देते हैं, बड़े साहब को, बड़े साहब और ऊपर बता देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है जमीनी स्तर पर? 0 बटा सन्नाटा। और क्यों सही मायने में हमारे दिल्ली सरकार जो है या कोई भी सरकार हमारी जनता के टैक्स के पैसे का सही यूज क्यों नहीं करती है बजाय मिसयूज करने के? जी अगर जो कोई कुछ करेगा जी। तो कोई रोकेगा नहीं उसको, काम हो रहा है तो कोई रोकेगा थोड़ी, नहीं नहीं मत करो, ना साहब रोकेंगे ना पब्लिक रोकेगी, कोई करे तो सही ना कोई। अब कोई करने के लिए नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा बंदा? सैलरी कितनी मिलती है आपको? बस हमें तो सैलरी मिलती है 5-6 हजार रुपए। बस आपको भी? हाँ। अब देखो इन लोगों का भी सही मायने में तो जितना वेतन पूरा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। 5-6 हजार रुपए में गुजारा नहीं होता है, नहीं होता ना। काम करके हम चले जाते हैं, बस 1-2 घंटे 3 घंटा काम हम कर 1:30-2 बजे तक चले जाते हैं और सुबह ही आ जाते हैं। और सही मायने में इस चीज को लेकर के आप किसी भी भवन में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं और या किसी भी राज्य के लोग हों, अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार देखते हैं तो उसकी मिल करके हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। बाकी आप लोग ये बेचारे फिर भी कुछ ना कुछ करवाते, कोई कुछ, ये पंखे वंखे भी अभी इन्होंने सारा करवाया एडजस्ट। हाँ, दूसरे एसी लगे हैं, 5-6 एसी लगे हैं उधर। ये इन्होंने अपने पल्ले से लगाया। अब ये पता नहीं मुझे वहां से हुआ है या लेकिन लगे हैं अब। ठीक है, क्या करें, ये भी परेशान है, आए दिन बोलते हैं, कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा उसको ले जी। साल में ये साहब चेंज हो जाते हैं, फिर अगला आता है, फिर उसको समझाओ, बस समझाने में जिंदगी निकल जाती है। और बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ की ये समस्या है वो पहुँच सके और जल्द से जल्द यहाँ का जो है समाधान हो सके। जय हिंद, जय भारत।